मैं हूं कुंदन कुमार और आप हमारे साथ देख रहे हैं डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन। डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन में आज हम आपसे जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं, जिन मुद्दों पर बात करने वाले हैं, उसका शीर्षक है 17वीं आम चुनाव, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, मिजोरम, विविध और फिर अंत का जो हमारा नियमित सेक्शन होता है क्वेश्चन आंसर, फिर हम उसकी बात आपसे करेंगे। तो आइए बगैर समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज का डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन। आज सबसे पहला शीर्षक हमारा 17वीं आम चुनाव है। 17वीं आम चुनाव लिखने से ही आप समझ गए होंगे कि ऐसा शीर्षक हमने क्यों दिया है। जी हां, कल ही भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने यह घोषणा किया है कि भारत में 17वीं आम चुनाव 11 अप्रैल से लेकर के 19 मई के बीच संचालित किए जाएंगे और 23 मई को चुनाव परिणामों की घोषणा की जाएगी। भारत या कोई भी देश जो अपने आप को लोकतांत्रिक देश होने का दावा करता है, उसकी सबसे पहली विशेषता यह है कि वहां पर नियमित अंतराल पर चुनाव होते होंगे। भारत भी एक लोकतांत्रिक देश है और भारत में प्रत्येक 5 साल पर आम चुनाव होते हैं और यह 17वां बार ऐसा होगा जब भारत में आम चुनाव हो रहा है। ये तो हम आपको बता ही दिए कि कब से कब तक चुनाव होगा और कब उसके परिणाम आएंगे। एक और बात हम आपको बताते चले कि आम चुनाव के साथ साथ 4 राज्यों के विधानसभा के भी चुनाव होने वाले हैं। तो दोस्तों, वह 4 राज्य कौन है, तो आइए हम उसके बारे में भी आपको बता दें। वह राज्य है आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, सिक्किम और ओडिशा। ये 4 ऐसे राज्य हैं जहां लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा के चुनाव भी संपन्न होंगे। दोस्तों, जब हम आम चुनाव की बात कर ही रहे हैं तो चलिए थोड़ा सा पीछे आपको लिए चलते हैं। पीछे ले जाने का मतलब है हम आपको ले चलते हैं वहां जहां स्वतंत्र भारत में पहली बार आम चुनाव की शुरुआत हुई थी। स्वतंत्र भारत में पहली बार आम चुनाव की शुरुआत 1951 और 1952 के बीच में हुआ था, यानी 1951 टू 1952 के बीच में प्रथम आम चुनाव संचालित किए गए थे। और भारत के जो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे उनका नाम बहुत ही सुकुमार था। हालांकि भारत के जो चुनाव आयुक्त होने चाहिए वो कठोर होने चाहिए, लेकिन इनका नाम सुकुमार था, यानी कि इनका नाम था सुकुमार सेन। और अभी के जो चुनाव आयुक्त है इनका नाम है सुनील अरोड़ा। एक और बात हम आपको बताते चले, भारत में पहले मुख्य चुनाव आयुक्तों की संख्या एक ही होती थी, मतलब चुनाव आयोग की जो टीम होती थी वह एक सदस्य ही होती थी। 1992 से चुनाव आयोग की जो टीम है वह 3 सदस्य हो गई और अभी के जो चुनाव आयोग की टीम है उसमें 3 सदस्य हैं। इस बार के जो आम चुनाव होंगे उसमें वीवीपैट का भी प्रयोग किया जाएगा। वीवीपैट, अब जब इसकी चर्चा हम कर दिए हैं तो आइए इसका भी पूरा नाम हम आपसे बताते चले कि इसका पूरा नाम क्या होता है। तो दोस्तों, वीवीपैट जो है इसका पूरा नाम होता है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। तो इस बार के आम चुनाव में वीवीपैट का भी प्रयोग किया जाएगा जो सत्यापित करेगा कि आपका वोट सही जगह पर गया है, सही से गिरा है या नहीं गिरा है। अब हम बात करेंगे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात हो रही है तो आइए आपको हम जापान लिए चलते हैं। जापान के बारे में आप भी थोड़ा बहुत जानते हैं। जापान वही देश है जिस पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने बम गिराया था। जापान वही देश है जिसकी राजधानी टोक्यो है। तो भाई, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात जापान के साथ हो रही, तो क्यों? आइए अब इसके बारे में बताएं। जापान के लोगों के बारे में कहा जाता है कि जापान के लोग लंबे समय तक जीते हैं। हालांकि अगर आंकड़ों की बात की जाए तो इसमें सच्चाई भी झलकती है। और चलिए इसकी तहकीकात हम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ कर ले। तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने बताया है कि जापान में एक महिला है, उन महिला का नाम है कानो तनाका, और यह महिला जो है सबसे जीवित बुजुर्ग व्यक्ति होने का खिताब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर रही है। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि जो यह महिला है कानो तनाका, उनकी उम्र क्या है। तो कानो तनाका की उम्र है 116 साल।
अब बताते हैं इनका जन्म हुआ था 2 जनवरी 1903 को, 1903 में इनका जन्म हुआ था। यानी कि कानो तनाका जो है वह पहला विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध, शीत युद्ध और अभी ट्रेड वार का दौर देख चुकी है। या यूं कहें कि कानो तनाका ने जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी को देखा और अब ये राहुल गांधी को भी देख रही है। अब हम बात करेंगे मिजोरम की। मिजोरम आजकल चर्चा में है। इससे पिछले वीडियो में भी हम मिजोरम की चर्चा किए थे, आज भी मिजोरम की चर्चा करेंगे। तो आइए इसके बारे में जानते हैं कि आखिरकार मिजोरम की जो चर्चा हो रही है इसके पीछे क्या कारण है। मिजोरम की चर्चा आज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मिजोरम की सरकार ने पूर्ण शराबबंदी विधेयक को मंजूरी दे दी है। मिजोरम अब बिहार की श्रेणी में आ गया है। आपको पता होना चाहिए कि बिहार में भी पूर्ण शराबबंदी लागू है। अब जब मिजोरम में हम पहुंच ही गए हैं तो आइए मिजोरम को और अच्छे तरीके से जान ले। मिजोरम कहाँ है? आपको पता होना चाहिए कि मिजोरम पूर्वोत्तर में स्थित एक राज्य है और मिजोरम भारत का 23वां राज्य बना था 20 फरवरी 1987 ईस्वी को और मिजोरम की राजधानी बनाई गई थी आइजोल को। दोस्तों अभी हम आपको बताते चले कि अभी मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरामथंगा है और जोरामथंगा इनके मिजोरम के मुख्यमंत्री है और अभी यहाँ के जो राज्यपाल है आज से कुछ दिन पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, इसलिए कार्यकारी राज्यपाल की भूमिका में जगदीश मुखी है। अब मिजोरम के बारे में कुछ और तथ्य हैं जिससे हम रूबरू होंगे। तो मिजोरम एक शिक्षित राज्य है, पूर्वोत्तर में है, ये तो हम आपको बता ही दिए हैं और यह 23वां राज्य बना था, यह भी हम आपको बता दिए। तो आइए चलिए अब मिजोरम में अभी की जो सरकार है, जोरामथंगा उनका मुख्यमंत्री है, जोरामथंगा मिजोरम के मुख्यमंत्री है, वो किस पार्टी से है? तो इनका संबंध मिजो नेशनल फ्रंट से है। मिजो नेशनल फ्रंट की मिजोरम में सरकार है। दोस्तों अब हम बात करेंगे विविध की। तो विविध में सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि भारत भ्रमण करने वाले प्रथम चीनी व्यक्ति फाहियान थे। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज हॉकिंस था और भारत आने वाले प्रथम राष्ट्रपति आइजनहावर थे। और आपको बता दें कि भारत में प्रथम समाचार पत्र शुरू करने वाले व्यक्ति जेम्स हिक्की थे। तो ये था आज का विविध। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन आंसर की। तो क्वेश्चन आंसर में सबसे पहले हम आपको बता दें कि हम जो आपको पढ़ाते हैं आप उसको जरूर देखा कीजिए। क्यों देखा कीजिए, हम क्यों आपसे कर रहे हैं देखने के लिए? तो इसके पीछे जो प्रामाणिक कारण है वह भी हम आपको बताते चले। कल रविवार था, छुट्टी का दिन था, हम भी छुट्टी में बैठे हुए थे, लेकिन इतना बात जान जाइए कि रविवार का दिन आपके लिए होगा, हमारे लिए कोई रविवार नहीं होता है। रविवार के दिन भी हम काम करते हैं। हम भी एंट्रेंस का फॉर्म भरे हैं, हमारा भी प्रवेश परीक्षा होना है, एमए पॉलिटिकल साइंस के लिए हम भी अप्लाई किया और हमारा परीक्षा 16 मई को होना है। तो जब हम अपना पेपर बना रहे थे, प्रीवियस ईयर का पेपर बना रहे थे 2010 का, तो 5 ऐसे क्वेश्चन थे जो डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन से डायरेक्टली पूछे गए थे। 5 क्वेश्चन का मतलब आप समझ रहे हैं, 5 क्वेश्चन का मतलब हुआ 15 नंबर और यह 15 नंबर जो है यह बहुत बड़ा अंतर पैदा करने वाला है। आप यूईटी की तैयारी कर रहे हैं, पीईटी की तैयारी कर रहे हैं, जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम जो डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन लाते हैं आप उसको नियमित तौर पर देखिए क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। 5 जो क्वेश्चन था उसकी भी चलिए 1-2 क्वेश्चन से हम आपको रूबरू करा देते हैं। कुछ दिन पहले के वीडियो में हम आपको बताए थे, संभवतः 8 मार्च के वीडियो में हम आपको बताए थे कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने यह कब घोषित किया था कि भारत पूरे विश्व में महिला दिवस मनाया जाएगा। बताए थे आपसे, वह क्वेश्चन 2010 के पॉलिटिकल साइंस के इंटरेस्ट में पूछा गया था। चलिए फिर बात करेंगे, आप बता देते हैं, क्वेश्चन आंसर की बारी है तो ज्यादा समय हम आपका क्यों लें, समय आपका बहुत ज्यादा कीमती। सबसे पहले बात करेंगे, इससे पहले जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था उसका जवाब देते चले। तो इससे पिछले अंक में हम आपसे क्वेश्चन पूछे थे कि उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब की गई। तो दोस्तों उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी 1 मई 2016 ईस्वी को। और एक और क्वेश्चन हम आपसे पूछे थे, मिजोरम के राज्यपाल ने इस्तीफा दे दिया था, आप भी जानते हैं, पिछली बार हम बता भी चुके हैं। और
आपको बताना था कि मिजोरम के अभी के जो कार्यकारी राज्यपाल है उनका क्या नाम है। तो मिजोरम के अभी के जो कार्यकारी राज्यपाल है उनका नाम जगदीश मुखी है। बारी आती है आज के क्वेश्चन की, तो आपको बताना है आंध्रा, अरुणाचल, सिक्किम और उड़ीसा में विधानसभा के कितने सीट है। अभी ऊपर चर्चा की है, आपको इसका जवाब बताना है। और दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है हॉकिंस मुगल सम्राट के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज था। आपको बताना है कि हॉकिंस किसके दरबार में भारत आया था। दोस्तों अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। अब हम चलते हैं, दुआओं में याद कीजिए।